जैसे कि आप सब लोग जानते हैं PGCL की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इसमें टोटल 53 पद निकले हुए हैं मैकेनिकल यानी कि फिटर साथियों के लिए। तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ आपको ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोबेशन कितने साल का होने वाला है और आपको क्या क्या भत्ते इस दौरान मिलेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सैलरी रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये लाइन दी है, तो ये आपको उतनी नहीं पढ़नी है। ये प्रोबेशन के लिए बताई हुआ यहाँ पे आपका पोस्ट कोड है 13 और 14 नंबर का है। इसमें फिटर वाले और 14 में इलेक्ट्रिकल वालों का है। संबंधित संवर्ग में जिसमें आपका चयन होगा, वेतनमान के न्यूनतम प्रथम वर्ष में आपको 70% जितना आपका वेतन है उसका 70% दिया जाएगा पहले साल में। दूसरे साल में आपके वेतन का 80% नंबर दिया जाएगा और तीसरे साल में 90% आपको वेतन का दिया जाएगा। उसके बाद जब आप परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत ही स्थायी नियमित नियुक्ति की पात्रता आपको दी जाएगी, यानी कि 3 साल के प्रोबेशन के बाद ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पे टाइमिंग भी बताई हुई है, परीक्षण अवधि। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 13 पे आ जाएंगे। ये है आपका मैकेनिकल का पोस्ट कोड 13, ये P13 सहायक संयंत्र मैकेनिकल। यहाँ आपको परीक्षा अवधि 9 महीने की होने वाली है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 14 संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल का। यहाँ आपको 9 मंथ की परीक्षा अवधि रहने वाली है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको सहायक यहाँ, इसको और थोड़ा नीचे कर लें, ये इंजीनियर वालों के लिए। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, आ जाता हूँ पोस्ट कोड 13 पे। यहाँ से मैं आ जाऊँगा पोस्ट कोड 13। पोस्ट कोड 13 में यहाँ पे बताया हुआ है मैकेनिकल सहायक संयंत्र सहायक मैकेनिकल पोस्ट कोड 13। आपका बेसिक पे 25,300 से 80,500 रहने वाला है। यहाँ पे 25,300 रुपये आपका वेतनमान का न्यूनतम ये डिसाइड किए हुए हैं, 25,300 रुपये। यहाँ पे आप 13 पे दे सकते हैं 25,300 रुपये आपका न्यूनतम पे डिसाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपका 6 महीने का है। ये आप देख सकते हैं लेवल 6 में आपका आएगा। सॉरी दोस्तों, ये आपका लेवल 6 है। लेवल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ, ये लेवल 6 का है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सहायक संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल P14 पोस्ट कोड 25,300 से 80,500 पे बैंड है और आपका बेसिक है 25,300 और ये आपका लेवल 6 की वैकेंसी है। ऐसे ही भंडार सहायक का आप देख सकते हैं लेवल 4 का है। इसमें 19,500 से 6200 है, जो कोपा वाले हैं हमारे। कार्यालय सहायक और भंडार सहायक का दोनों का ही जो 19,500 से 6200, 19,500 आपका बेसिक रहने वाला है। ये लेवल 4 की जॉब है। इस तरह का ये आपका लेवल रहने वाला है। तो इस तरह की आपकी सैलरी दी जाएगी। यहाँ बात कर ले परिवीक्षा अवधि की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पोस्ट कोड 13 14 है, तो 3 साल की रहने वाली। बाकी जो कोपा वाले 15 16 उनके लिए भी यहाँ 3 साल की परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। पहले 9 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तीन वर्ष तक आपका प्रोबेशन पे रखा जाएगा, जिसमें आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। ये आप सेवा अनुबंध के बारे में बता देता हूँ। ये जो बॉन्ड है आपका सभी के लिए डिफरेंट बॉन्ड है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण अवधि विस्तारित सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद तत्पश्चात 3 वर्ष कंपनी की सेवा अनुबंध सह प्रतिभू बॉन्ड निष्पादित होगा, यानी कि 3 साल की आपकी सेवा करनी होगी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। सेवा अनुबंध अनुसार अभ्यर्थी द्वारा सेवा काल पूरा ना करने पे यहाँ पे इतने रुपए देने होंगे। जब आप सेवा अगर मान लीजिए बीच में ही 3 साल के बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको बॉन्ड का पैसा देना होगा। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चयनित अभ्यर्थियों को 500 रुपये मूल्य के स्टैम्प पेपर पे निर्धारित प्रूफ अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पे तत्पश्चात 3 वर्ष की सेवा अवधि हेतु बॉन्ड जमा करना होगा। 500 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर लेना होगा, उसमें लिखना होगा कि मैं 3 साल की अवधि अगर पूरी करता हूँ और उसके बीच में ही छोड़ता हूँ तो मुझे इतने पैसे देने होंगे। ये जान लेते हैं बॉन्ड की वैल्यू क्या है। बॉन्ड की राशि आपकी सेवानुबंध की अवधि पूर्ण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा कंपनी की सेवा से त्यागपत्र देने हेतु, यानी कि आप रिज़ाइन करते हैं कंपनी से, तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित 2 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे अगर 3 साल से पहले छोड़ देते हैं। तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, SC, ST और EWS के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए फीस रखी गई है, जो कि 1 लाख रुपए बॉन्ड है आपका। ये दे के आप 3 साल से पहले भी जॉब को छोड़ सकते हैं। बॉन्ड हस्तांतरण यानी कि अगर आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी हस्तांतरित कर सकते हैं कि नहीं, आइए वो चीज़ देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के समान पद अथवा उच्च पद पर चयन की स्थिति में बॉन्ड अन्य उत्तरवर्ती कंपनी जिसमें अभ्यर्थियों का चयन हुआ है सेवानुबंध के निर्धारित शेष अवधि हेतु समान शर्तों पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को लागू नोटिस अवधि से भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगर मान लीजिए अगर आप और किसी कंपनी में जाते हैं जिसमें उच्च पद यानी कि हाई पोस्ट पे या लो पोस्ट पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे ही आपको बॉन्ड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रांसफ़र करने के बाद ये पैसे नहीं देने होंगे। आप उतने ही साल वहाँ काम करके उस बॉन्ड को ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, नहीं तो बॉन्ड हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं जॉब छोड़ने में। ये आपको रिजर्वेशन वाइज सीटों की संख्या है। अब एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ टोटल आपको पोस्ट कोड आपका 13 और 14 था, जिसमें 15 सीटें आपको फिटर कैंडिडेट को और 10 सीटें इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट को मिली हैं। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, ये अनरिजर्व की सीटें हैं। और मैं टोटल सीटों की संख्या बता दूँ, 53 सीटें आपको मिलेंगी जो मैकेनिकल कैंडिडेट हैं, और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट को 17 सीटें ये ITI वालों के लिए दोस्तों। यहाँ पे रिजर्वेशन में मैं बता देता हूँ। रिजर्वेशन वाइज अगर आप देखते हैं तो UR में यहाँ पे आपको 15 सीटें मैकेनिकल में मिल जाएंगी, SC में 8 सीटें, ST में 11 सीटें, OBC में 14 और EWS में 5 सीटें। नेक्स्ट है हमारा सहायक संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, इसमें पोस्ट कोड 14 है। इसमें 10 सीटें UR, SC के लिए 6, ST के लिए 7, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 4, टोटल यहाँ 37 सीटें मिल जाएंगी। तो ये था आपका बॉन्ड वाला सिस्टम, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।